संकल्प इत्यादि में भी ले लेना चाहिए। नंद बाबा एकादशी निराहार व्रत रहते हैं। एकादशम निराहार संभज्यो जनार्दनम स्नात नंदेशो कालिंद्या द्वादशम जलाभिषेक। नंद बाबा रात्रि भर भगवान का जागरण किए, एकादशी का निराहार व्रत रहा और थोड़ा सा जैसे जागरण करते करते आंख झपकी मारी, आंख जैसे खुली तो ठीक रात्रि मध्य 12 बजे नंद बाबा को ऐसा लगा जैसे प्रातःकालीन हो गई हो। और एक चेला लेकर के यमुना स्नान करने के लिए नंद बाबा जाते हैं और उस जलाशय में जैसे ही स्नान करने लगते हैं तो वरुण लोक के दूत खड़े थे। रात्रि में कहते हैं किसी भी जलाशय में स्नान वर्जित है, वरुण देवता उस समय विश्राम पे रहते हैं। और रात्रि में नंद बाबा स्नान किए तो वरुण दूतों ने उठा करके सीधा ले जा करके वरुण लोक ले गए नंद बाबा को। कन्हैया को पता चला, जल से मध्य में प्रविष्ट हो करके मेरे कन्हैया ने जा करके वरुण लोक में जाते हैं। और वरुण लोक में जैसे वरुण ने देखा आकर के मेरे द्वारिकाधीश प्रभु का हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। स्तुति में कहते हैं महाराज मुझसे अपराध हुआ। अरे बोले हमारी तो सेवा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बंधक बना करके। बोले महाराज नंद बाबा आपके पिता हैं, मैं तो समझ नहीं पाया, आप कृपा करिए, मुझसे अपराध हुआ, मेरे सैनिक मेरे दूत लेकर के आए हैं। नंद बाबा ने देखा मेरे कन्हैया का तो बड़ा ठाठ है, हाँ इतना ठाठ मेरे कन्हैया का कि वरुण देवता भी इसकी सेवा कर रहे हैं। तुरंत ही आज श्री रामा मधुमंगल फिर आए और आकर के कहा हे कन्हैया अब तो हमको वैकुंठ को दर्शन कराओगे कि नहीं बताओ। कन्हैया ने जान गए कि भैया अब इनका मन नहीं लग रहा है, इनका वैकुंठ दर्शन होना ही चाहिए। तो बोले भैया जिसको जिसको भी वैकुंठ को दर्शन करना है सबरे इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। और जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही सीधा वैकुंठ में पहुंच गए। और वैकुंठ में सज्जनों पहुंचते ही जैसे ही दिव्य भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन किए, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म